नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी जो बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर आप इस चैप्टर के लिए वीडियोज़ है वो डाल दीजिए, तो वो समय आ गया है, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई है। अब आपके लिए चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी से रिलेटेड वीडियो भी जल्द ही सब पूरी जो आपका चैप्टर है कम्प्लीटली पूरे के पूरे चैप्टर की वीडियोज़ है वो आपको मिलेंगे। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज मैं आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए। आपकी जो बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। आज हम उस चैप्टर के बारे में बेसिक कंसेप्ट या यूँ कहें कि महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियाँ जिनको जानने के बाद आप इस प्रश्नावली को चुटकियों में हल करेंगे, उसके बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे। तो इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर के एंड तक हम वो बात बताने वाले हैं जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है यदि आप 5 के चैप्टर को क्लियर करना चाहते हैं। जिसने भी इस वीडियो को देखा निश्चित ही वो 5 के चैप्टर में बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन कर पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इन समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं हम। देखो, समांतर से तो आपको नाम से पता चल रहा है समान अंतर। समांतर का मतलब है समान अंतर, और श्रेणी का मतलब है संख्याओं की सूची या श्रृंखला। ठीक है। लेकिन यदि आपको कोई ये पूछे कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, तो हम बता रहे हैं आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा किसको बोलते हैं? समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर अपन उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो। तभी मैंने पहले ही इस टाइटल से आपको बता दिया था, समांतर का मतलब सम अंतर, समान अंतर, और श्रेणी का मतलब सूची। तो इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक परिभाषा बनाई है, संख्याओं की एक ऐसी सूची। अब आपसे पूछे कैसी, तो उसका जवाब आगे है। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको जैसे बताऊं, मैंने लिखा 2, 5, 8, 11, 14, 17, इसी प्रकार से ये मैंने एक संख्याओं की सूची लिखी। तो देखो, संख्याओं की एक सूची, तो ये संख्याओं की सूची तो है, लेकिन इस सूची की विशेषता क्या होनी चाहिए? प्रत्येक 2 क्रमागत पद। तो देखो, ये दोनों क्रमागत पद हैं,
कर्मागत का मतलब कर्म से आने वाले, दो पदों की बात कर रहा हूँ। ये दोनों भी कर्मागत पद हैं, ये दोनों भी कर्मागत पद हैं, ये दोनों भी कर्मागत पद हैं, ये भी दोनों कर्मागत पद हैं। कर्मागत का मतलब बीच में उनके दूसरा पद नहीं आना चाहिए, कंटिन्यू चलने चाहिए। तो ये दोनों कर्मागत लगातार हैं, ये दोनों पद लगातार हैं, तो आप समझ गए कर्मागत कौन है। यदि दो दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो तो इस सूची को फिर हम एक नया नाम देंगे समांतर श्रेणी। चेक करके देखो, इस 2 और 5 का अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। 2 में 5 जोड़ने के बाद 3 आ रहा है, ठीक है। यदि अपन आगे यहाँ चेक करें तो 5 में 3 जोड़ने पर ही 8 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है। यदि यहाँ चेक करते हो तो यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है। यदि इनको चेक करते हो तो यहाँ पर भी 3 का अंतर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दो दो कर्मागत पदों के बीच में अंतर बराबर चल रहा है। तो इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। समझ गए? तो ये संख्याओं की सूची तो थी, लेकिन इसमें प्रत्येक दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर क्या मिल गया अपने को? बराबर मिल गया। इसलिए इस सूची को अब क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर समझ लेते हैं। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर बराबर हो, यहां पर बता दिया हमने। अब देखो समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी हिंदी का शब्द है और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर अंग्रेजी हमें क्यों बता रहे हो, हम तो हिंदी से ही काम चला लेंगे। नहीं भाई, यहाँ पर अंग्रेजी को भी जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है वो बात आपको अभी समझ में आएगी। आप मुझे यहाँ देख करके बताइए, अर्थमेटिक का पहला लेटर कौन है? ए। और प्रोग्रेशन का पहला लेटर कौन है? पी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, समांतर श्रेणी जो है उसका ये संकेत है एपी। कभी कभी आपके प्रश्न में समांतर श्रेणी ना बोल करके एपी बोला जाएगा, तो आप समझ जाओगे एपी किसका नाम है? समांतर श्रेणी का ही नाम है, क्योंकि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। हो गया? तो समांतर श्रेणी का ये शॉर्ट नाम है, संक्षिप्त में नाम है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि समांतर श्रेणी जो है उसमें हमने समांतर को अर्थमेटिक कहा, श्रेणी को प्रोग्रेशन कहा, इसलिए समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? एपी। यदि कहीं एपी आ गया तो इस प्रश्नावली में तो हम क्या समझेंगे कि समांतर श्रेणी की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसके बाद और भी नई नई बातें करेंगे। जैसे एक, अब मैं समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हो कि समांतर श्रेणी क्या होती है। संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है? बराबर। जैसे हम यहाँ पर लिखें 3, 7, 11, 15, 19, इस प्रकार से ये सूची हमने लिखी है। थोड़ा एक बार चेक करके देखो, क्या दो दो पदों के बीच का अंतर बराबर चल रहा है क्या? 3 में 4 जोड़ने पर 7 आ रहा है, 7 में 4 जोड़ने पर 11 आ रहा है, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19। तो आप देख रहे हैं कि इन दो पदों का अंतर है वो भी 4, इनका अंतर भी 4, इनका अंतर भी 4, इनका अंतर भी 4, आगे भी ऐसे ही होगा। तो यदि आपको पता चल गया कि इसमें अंतर कितने का चल रहा है तो आप इसके बाद वाला पद बता सकते हो ना, क्योंकि हमें पता है 4 का ही अंतर चलेगा। तो 19 में हम 4 जोड़ देंगे, 23 आएगा। यदि उसके बाद का पद आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो। तो ये जो मैंने संख्याओं की सूची लिखी है ये क्या है? आपकी एपी। क्या है भाई? एपी। एपी का मतलब समझ गए ना? समांतर श्रेणी। अब देखो नई बात, कहीं पे ए लिखा जाएगा,
ए क्या होता है, जो इस श्रेणी का प्रथम पद होता है, तो इसको कभी कभी ए भी लिखते हैं, कई बार उसको A1 भी लिखा जाता है। तो ए या A1 कौन होता है, प्रथम पद। क्या होता है भाई, प्रथम पद। कौन सा प्रथम पद, पहला पद। पहले पद को हम प्रथम पद बोलते हैं और उसका संकेत क्या होगा, या तो आप ए बोलो या A1 बोलेंगे। इनके बीच का जो अंतर चलता है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम कहेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ अंतर, उभयनिष्ठ का मतलब सभी में समान अंतर। तो जो सार्व अंतर है, अंतर को आप इंग्लिश में नाम सुना होगा, डिफरेंस बोलते हैं कि इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो सार्व अंतर का संकेत क्या हो जाएगा, डी। कहीं पे जब आगे हम पढ़ेंगे तो अपने प्रश्नों में कभी ज़रूरत पड़ेगी अपने को एन के बारे में। तो एन क्या होता है, पदों की संख्या। एन क्या होता है भाई, पदों की संख्या। कहीं कहीं आगे जाकर के हम ए एन के बारे में भी बात करेंगे। ए एन का मतलब एनवा पद। एनवा पद का मतलब है, जैसे एन की जगह मैं 5 लिख दूं, एन की जगह यदि 5 लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा, A5। तो ये हो गया 5वां पद। यदि यहाँ इसके पैर में 5 की जगह 6 लिख दें तो ये हो गया 6ठा पद। यदि कहीं पे हम 7 लिख दें तो ये 7वां पद। यदि कहीं पे ऐसे लिख दें A8 तो ये 8वां पद। समझ गए सब लोग। ये पहला पद, पहले पद को हम क्या बोलेंगे, या तो ए बोल दो या A1 बोल दो। ये दूसरा पद है, दूसरे पद को बोलेंगे A2, तीसरे पद को बोलेंगे A3, चौथे पद को A4, पांचवें पद को A5, छठा पद है तो उसको A6, सातवां पद है तो A7, आठवां पद है तो उसको A8। तो आप समझ के एनवा पद बोलूंगा तो ये AN लिखा जाएगा। कहीं कहीं हमारे प्रश्न में SN भी आएगा, SN। SN जो आता है, SN का मतलब होता है योग। किसका योग, एन पदों का। तो SN कहीं पे आएगा तो हम क्या समझेंगे कि एन पदों के योग की बात हो रही है। कहीं कहीं एल की भी जरूरत पड़ेगी। एल का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। और आप समझ लेना AN और L एक ही बात है। यदि कहीं पे L लिखा हुआ है तो हम उसको AN समझ सकते हैं और AN को L समझ सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको। किसी भी समांतर श्रेणी की पहचान का तरीका मैंने बता दिया कि दो दो पदों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। नंबर 2 बात, प्रथम पद का संकेत क्या होता है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, या तो ए बोलेंगे या A1 बोलेंगे। और इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। उसका संकेत क्या होगा, डी। सार्व अंतर को डी कहेंगे। और मान लो जैसे यहाँ तक मैं 19 तक ही बात करूँ तो इसमें कितने पद हो गए, देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद है ना। तो पदों की संख्या यदि बताने हैं तो वो उसका संकेत एन हो जाएगा। कहीं पे एन आ रहा है तो वो पदों की संख्या है। AN का मतलब एनवा पद। यदि एन की जगह तुम 5 कर दोगे तो ये 5वां पद हो जाएगा। यहाँ 6 कर दोगे तो 6वां पद हो जाएगा। एन की जगह 7 कर दोगे तो 7वां पद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। SN का मतलब योग। और कहीं पे L आ रहा है तो वो अंतिम पद होता है। और अंतिम पद और एनवा पद एक ही बात है। ये बात अपने को समझनी थी। इसके बाद एक नई बात और निकल के आएगी। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समांतर श्रेणी, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाओगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक को मानक रूप भी बोला जाता है। मानक क्या होगा, पहला पद हमेशा ए लिखा जाता है, कभी कभी A1 भी लिखा जाता है। ए लिखोगे तो भी चलेगा, A1 लिखोगे तो भी है। यदि इस दूसरे नंबर का पद प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें एक डी जोड़ दो। अब एक डी बढ़ाते जाओ।
यहाँ एक डी है। पहले तो पहला पद तो अकेला ए ही होता है, उसके बाद वाला पद कब आता है? जब उसमें उसके अंतर को जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने अभी 3, 7, 11, 15, 19 का एक उदाहरण दिया था आपको कि अगला पद कब आ रहा है? जब पहली वाली संख्या में उसका अंतर जोड़ दिया जाता है। इसमें कितने का अंतर है? 4 का। तो यदि 3 में 4 जोड़ने पर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो अंतर 4 है, 4 को इसमें जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, और 11 में 4 को जोड़ेंगे 15 आ रहा है, 15 में 4 को जोड़ेंगे 19 आ रहा है। तो पीछे वाले पद में यदि सार्व अंतर को जोड़ दिया जाता है तो अगला पद आ रहा है। तो अगला पद आने का मतलब है उसमें एक एक डी बढ़ता जाएगा। पहले ए, फिर ए प्लस डी, अब एक डी और बढ़ जाएगा तो यहाँ 2d हो जाएगा। और यदि उससे अगला पद है तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d। ऐसे चलता रहेगा। और यदि पदों की संख्या n है तो यहाँ लिखा जाएगा n-1 इंटू डी। ये जो मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा क्या है? व्यापक रूप या मानक रूप। व्यापक वो होता है कि जहाँ से वो श्रेणी बनती है। श्रेणी कैसे बनती है? पहला पद लिखा जाता है, दूसरे पद के लिए पहले पद में डी जोड़ा जाता है, फिर उसमें एक डी और जोड़ दिया जाता है, तो एक डी की जगह 2d हो जाएगा। ये तीसरा पद आ गया। और तीसरे पद में यदि एक डी और जोड़ देंगे तो 2d की जगह 3d हो जाएगा। ये चौथा पद हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा और आपका लास्ट का पद ऐसा होगा। और इसको हमें बोलते हैं व्यापक रूप। ठीक है। अब इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो शब्दावली है वो तो मैंने बता दी, लेकिन इस पूरी प्रश्नावली में 4 फॉर्मूले यूज होंगे। 4 फॉर्मूले, वो चारों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। वो फॉर्मूले आपको मैं बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। एक तो nवा पद ज्ञात करने का, nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। nवा पद का मतलब क्या है? जैसे मैं n की जगह 5 बोलूं तो ये क्या बोला जाएगा? 5वां पद। यदि n की जगह 6 लिखूं तो 6वां पद, 7 लिखूं तो 7वां पद। तो मैं कहूं कि किसी श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। वा पद ज्ञात करने के लिए n की जगह 2, 4, 5 बोल के देख लो। n की जगह 5 बोलेंगे तो 5वां पद ज्ञात करना, 6ठा पद ज्ञात करना, 8वां पद ज्ञात करना। यदि ऐसी स्थिति है तो वहां पर सूत्र क्या होंगे? एक सूत्र होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है। और एक सूत्र और होता है इसी का ही, क्या होगा? ये जो a है इस a की जगह तो l आ जाएगा और यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। आगे वाला ऐसा कैसा ही एक बार ध्यान से समझो। nवा पद ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। एक तो ये सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक दूसरा सूत्र है, ऊपर वाले सूत्र में नीचे वाले सूत्र में थोड़ा ही फर्क है। जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, a की जगह तो l लिख दो और इस प्लस की जगह माइनस। ये 2 चीज़ें चेंज करनी है, a की जगह l और प्लस की जगह माइनस, बाकी ऐसा कैसा। अब आप ये कहेंगे सर ये 2 सूत्र क्यों बनाए? भाई nवा पद ही ज्ञात करना है, जैसे 5वां 6ठा, तो ये 2 सूत्र क्यों बने? ये सूत्र कब काम आएंगे? ये सूत्र तब काम आएगा जब हम प्रथम पद से अंतिम पद की ओर चलेंगे। अंतिम पद की ओर जब हम पहले वाले पद से अंतिम पद की तरफ चल रहे हैं, लास्ट वाले पद की तरफ, है ना। और ये सूत्र तब लगता है जब हम अंतिम पद से प्रथम पद की ओर चलेंगे। प्रथम पद की ओर, अब तो समझ गए होंगे। और क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, जब हम प्रश्न करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार इतना ही समझ लो। एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा? a की जगह l आ जाएगा और इस प्लस की जगह माइनस। ऊपर वाला ये जो सूत्र है ये तो तब लगता है जब हम प्रथम पद से अंतिम पद की ओर श्रेणी में चलेंगे। जैसे कोई भी श्रेणी है 1, 8, 15,
22, 29, ये जैसे एक समांतर श्रेणी है। तो जब ये आपका पहला पद है प्रथम पद, जब हम प्रथम पद से इधर चलेंगे 8वां 10वां 5वां पद ज्ञात करना हो, मैं कहूँ कि प्रथम पद से 15वां पद ज्ञात करो, ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद है ये तो, और मैं कहूँ कि इसका 15वां पद बताओ, तो ऐसे जोड़ जोड़ के नहीं बनाएंगे, उसका एक सूत्र है ये। तो जब प्रथम पद से अपन अंतिम पद की ओर चलेंगे तब तो ये सूत्र। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अंतिम पद अपने को दे दिया जाता है और उससे प्रथम पद की ओर चलना पड़ता है इधर उल्टा, तब ये सूत्र लगेगा। सबको पता चल गया कि ये एनवा पद ज्ञात करने के लिए एनवा का मतलब 5वां 7वां 8वां या 9वां ऐसे बोलेंगे अपन। कोई भी पद पूछा जाए, जैसे मैं बोलूं कि 50वां पद बताओ कौन सा होगा, तो वाह पद नाम आ गया, वहां ये सूत्र लगेंगे। इसके बाद यदि अपने को कहीं पे योग करना है, जोड़ना है, समांतर श्रेणी के पदों का योग करना है, तो योग के हमारे पास में 2 सूत्र हैं। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मैंने बताया था एस एन क्या होता है, योग होता है। एस एन का एक सूत्र ये होता है, एस एन बराबर n/2, फिर यहाँ आता है 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। एक सूत्र ये लगता है। दूसरा सूत्र एस एन का होता है n/2 और a प्लस l। अब यहां पर भी वही बात आ गई कि 2 सूत्र क्यों लिखे सर, योगफल का एक ही सूत्र काम में चला लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें दोनों में से जो अच्छा लगता है वो यूज कर लेना चाहिए। जैसे मैंने यहां बताया कि ये सूत्र कब काम आएंगे, ये सूत्र तब जब हम प्रथम पद से अंतिम पद की ओर, ये सूत्र तब जब हम अंतिम पद से प्रथम पद की ओर चलते हैं। ठीक वैसे ही ये कब काम आएगा, देखो आपने इसमें देखना 4 चीजें आ रही है, 3 चीजें आ रही हैं। एक तो ए आ रहा है कहीं न कहीं, कौन आ रहा है, ए, कहीं न कहीं एन भी आ रहा है और एक आ रहा है डी। 3 चीजें हैं। तो यदि अपने को किसी पर्सन में एंड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एंड, ए एंड डी। बोलो सर ये एंड क्या होता है, एंड का मतलब, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या और डी का मतलब सार्वय अंतर। यदि ये 3 चीज मिल जाएंगी तो हम ये लगा देंगे सूत्र ये एंड वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ए भी हमें मिल जाएगा, एन भी मिल जाएगा, लेकिन डी नहीं मिलेगा, और डी की जगह हमें क्या दे देगा, एल। एल मैंने बताया था अंतिम पद। एंड, एंड का मतलब ए एन और डी, 3 चीजें हमारे पास में होंगी तो हम लगा देंगे ये सूत्र। ये सूत्र काम में लेंगे योग करने के लिए। लेकिन कभी कभी ए भी मिल जाएगा, एन, ये दोनों चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन डी नहीं मिलेगा। डी की जगह क्या दे देगा अपने को, एल। तो एंड के लिए बड़े वाला सूत्र, और यदि ये तीनों चीज नहीं है, डी की जगह एल आ गया, तो ये छोटे वाला सूत्र। अब तो आपको शायद पता चल गया होगा कि कौन सा सूत्र कब काम आएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक बार फिर बात कर लेते हैं, ये जितने भी सूत्र हैं इसमें कौन कौन आ रहा है। इससे पहले मैंने बता दिया था ए एन कौन होता है, एनवा पद। इससे पहले मैंने लिखवाया था, उसको समझना ध्यान से। और ये जितनी बातें मैंने बताई आपको, उनको आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक अपनी नोटबुक में वीडियो को देखते हुए लिख लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे वाली चीज़ गायब हो जाती है। इसलिए लिखी हुई चीज़ को जब आप समझोगे एक बार फिर से वीडियो देखने के बाद, तो आपको वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। और ये जो चैप्टर है उसमें आप प्रत्येक प्रश्न को इतने अच्छे से हल करोगे कि नंबर कटने की गुंजाइश रहेगी ही नहीं। तो ए एन का मतलब एनवा पद, ए क्या होता है, प्रथम पद, एन क्या होता है, पदों की संख्या, डी क्या होता है, सार्वंतर। ये मैंने इससे पहले बता दिया आपको, आप नोट कर लेना। ए एन वही आ गया, एनवा पद। एल क्या होता है, अंतिम पद। एन वही है, पदों की संख्या। डी सार्वंतर। तो यहाँ पर कहीं पे भी एन दिख रहा है आपको, कहीं पे भी वो पदों की संख्या है, कहीं पे ए दिखाई दे रहा है तो वो प्रथम पद है, कहीं पे डी दिखाई दे रहा है तो वो सार्वय अंतर है, और कहीं पे एस एन दिखाई दे रहा है तो वो यह है योग का संकेत, और कहीं पे आपको एल दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, अंतिम पद। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार आप लोगों को यही एक बहुत ही शानदार संदेश है कि यदि आप चाहते हैं कि मैथ
आपके काबू में हो, मैथ आपको अच्छे से आए, इसके लिए आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिएगा। और एक बार देखने के बाद जो हमने वीडियो में बताया है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर दो और फिर आप उसको अच्छे से समझो, याद करो। अब एक बार समझने के बाद और एक बार लिखने के बाद फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही हम लोगों में पावर आ जाएगा और वो जो पावर हमारे पास आएगा वो पावर हम फिर से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फिर से आप लोगों को चुका देंगे ब्याज सहित। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यदि इस वीडियो में बताई गई जितनी भी बातें आप लोगों ने अच्छे से समझ ली तो 5 का चैप्टर जो है वो चुटकियों में हल होगा। केवल आपको छोटे छोटे जोड़ बाकियों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।